हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार में वन एवं वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित 200 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न और साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित भी 50 प्लस लास्ट में इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो 7.84%। ये जो है ISFR 2021 के अनुसार डाटा है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कुल कितना वनावरण क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में? तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो कैमूर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो सबसे कम शेखपुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रतिशत के आधार पर बिहार का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा? तो कैमूर, लगभग 31.56% कैमूर का वन वन है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? टोटल 1। कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कहाँ बना? दूसरा जो है कैमूर में बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु जो है बैल है। 2013 से ये है। 2013 से पहले क्या था? तो 2013 से पहले जो था हमारा रीछ यानी कि भालू कहा जाता था। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा। बिहार के किस जिले में अति सघन वन सबसे अधिक है? तो पश्चिमी चंपारण में, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट। खुले वन जो है यानी ओपन फॉरेस्ट बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो कैमूर में। बिहार के किन जिलों में वन क्षेत्र बिल्कुल नगण्य मतलब न मात्रा में है? तो शेखपुरा और जहानाबाद में जो है वन क्षेत्र जो है न के बराबर है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य जो है ये किस जिले में है? तो ये गया जिला में है। कंवर झील पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय में है कंवर झील। बिहार की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो कंवर झील बेगूसराय में है ये। कुशेश्वर स्थान जो है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। विक्रमशिला गांडे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला था? तो खुला है और पटना में। पंत वन जीव अभयारण्य जो है जिसे राजगीर वन जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, किस जिले में है? तो ये नालंदा जिला में है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो है ये जमुई में है। बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कैमूर वन जीव अभयारण्य है। उदयपुर वन जीव अभयारण्य जो है बिहार के किस जिला में है? तो उदयपुर जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बरेला झील पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो बरेला झील पक्षी अभयारण्य जो है ये वैशाली में है। सुहियान पक्षी अभयारण्य किस जिला में है? तो सुहियान पक्षी अभयारण्य जो है ये भोजपुर में है। बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो हरियाली मिशन की शुरुआत जो है बिहार में 2012 में हुई थी। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में कब शुरू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2019 को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1990 में। बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बिहार के किन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो तराई वाले क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी बिहार में। शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस भाग में मिलते हैं? तो दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। बिहार पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो ये कहाँ है? तो ये पटना में है। बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? टोटल 12 हैं। बेतिया के पास कौन सा प्रसिद्ध वन क्षेत्र है? तो वाल्मीकि नगर। बिहार के वनों के मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है जिसे साल भी कहा था? तो साल का वृक्ष जो है ये सखुआ को कहा जाता है। वर्ष 2009 वर्ष जो है 2019 की तुलना में 2021 में बिहार के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 75 वर्ग किलोमीटर। बिहार के वृक्षावरण का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये 2.48%। बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का कुल योग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 10.3%। गोगा बिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये कटिहार में है। गोगा बिल को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो 2019 में। बिहार में बाघों की वर्तमान संख्या 2022 गणना के अनुसार कितनी है? तो 54।
बिहार के किस जिले में बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पूर्णिया और किशनगंज में। बिहार में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना। बिहार में तेंदुपत्ते का संग्रह मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये कैमूर और रोहतास के जंगलों में होता है। ककोलत जलप्रपात के पास कौन सा वन क्षेत्र है? तो ये नवादा के वन क्षेत्र हैं। बिहार में राज्य वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया? तो भागलपुर में। कलरव बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कलरव बिहार का जो पक्षी महोत्सव जो था ये नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य जमुई में आयोजित किया गया था। बिहार में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भागलपुर में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया? तो राणा प्रताप, जो उदयपुर के जंगल का नाम रखा गया है। बिहार के वनों में पाए जाने वाले खैर वृक्ष किस उद्योग के लिए उपयोगी है? तो ये कत्था उपयोग के लिए उपयोगी है। बिहार का कौन सा जिला जो है शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? ये मुजफ्फरपुर और चंपारण में। ये मुजफ्फरपुर और चंपारण जो जिला है ये जो है वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, शहद उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह वनों को कब मनाया जाता है? अग्नि सुरक्षा सप्ताह वन जो है ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है बिहार में। बिहार के किस जिले में रॉक पेंटिंग और प्राचीन वन गुफाएं मिली है? तो कैमूर और नवादा में। वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच। बिहार के तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की घास पाई जाती है? तो सबाई और मुंज घास। सेमल वृक्ष का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो ये माचिस और पैकिंग पेटी बनाने के लिए। बिहार के दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, मान बहुत मात्रा में मिलते हैं? तो महुआ और पलास और खैर के वृक्ष जो है ये बिहार के दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बिहार वानिकी परियोजना जो है ये किसकी सहायता से चलाई गई है? तो ये विश्व बैंक की सहायता से बिहार वानिकी परियोजना चलाई जाती है। कौआ कोल वन क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये नवादा में है। बिहार में किस वृक्ष को वृक्षारोपण वर्ष घोषित किया गया? तो 2011 को वृक्षारोपण वर्ष घोषित किया गया बिहार में। बिहार में गेंडा संरक्षण के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की कुछ सुरक्षा के लिए कौन सा बल तैनात रहता है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है बाघों की सुरक्षा के लिए जो है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि STPF तैनात रहता है। बिहार में महुआ के फूलों का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने में होता है? तो शराब और दवाइयाँ बनाने में महुआ का प्रयोग होता है। बिहार के किस जिले में सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण और सहरसा के कुछ क्षेत्र में सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं बिहार में। बक्सर पक्षी बिहार जो मुख्य रूप से किन पक्षियों के लिए फेमस है? तो लाल सागर यानी लाल सिरवारा पक्षी के लिए बक्सर पक्षी बिहार जो है फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न जो है सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है वैशाली में बरेली झील के पास स्थित है। नकटी बांध और नागी बांध के बीच लगभग कितनी दूरी है? तो ये लगभग 4 किलोमीटर है, दोनों जमुई में है, नकटी बांध और नागी बांध। बिहार सरकार में नमामि गंगा के तहत किन वृक्षों को नदियों के किनारे लगाने का लक्ष्य रखा? तो पीपल, नीम और बरगद को जो है नमामि गंगा के तहत नदी के किनारे लगाने वाले वृक्ष है। कौन कौन? पीपल, नीम और बरगद। इको टूरिज्म के तहत बिहार के किस स्थल को विकसित किया जा रहा है? तो घोड़ा कटोरा को, जो राजगीर में है। राजगीर कहाँ? तो नालंदा में। बिहार के किस जिले में नेचर सफारी और जू सफारी का उद्घाटन किया गया? तो नालंदा के राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न जो है ग्लास स्काई वॉक जो है बिहार के किस वन क्षेत्र में पाया जाता है? तो ग्लास स्काई वॉक जो है राजगीर के पहाड़ी में राजगीर में बनाया गया है ग्लास वॉक। बिहार में औषधियों पौधों के संरक्षण के लिए हर्बल गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में। वाल्मीकि नगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो थारू महोत्सव मनाया जाता है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला वन क्षेत्र कौन सा है? तो गया और औरंगाबाद का क्षेत्र जो है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला वन क्षेत्र है। बिहार में पर्यावरण एवं वन विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। नेक्स्ट प्रश्न जो है बिहार के वन क्षेत्र में बाहर वृक्ष आवरण बढ़ाने हेतु कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। नेक्स्ट प्रश्न जो है बिहार में प्रति व्यक्ति वन और वृक्षों की उपलब्धता कितनी है? तो लगभग 0.01 हेक्टेयर, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। बिहार का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला है? तो पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला है। कैमूर वन जीव अभयारण्य जो है किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये जो है विंध्य पर्वत पर स्थित है। बिहार के वनों में
अजगर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो चंपारण के जंगलों में पाइथन यानी कि अजगर पाए जाते हैं। नीलगाय को मारने की अनुमति देने वाला पहला जिला कौन सा बना जो फसलों को नुकसान करता था? तो जो है वैशाली को जो है नीलगाय को मारने की अनुमति दिया गया है, किसमें? तो वैशाली जिला में। ये वो भी विशेष परिस्थितियों में मारा जाता है। बिहार के किस जिले में करकट जलप्रपात स्थित है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर में जो है करकट जलप्रपात स्थित है। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को जो गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार में कैंप कोष का उपयोग किसके लिए होता है? तो कैंप कोष का उपयोग जो है क्षतिपूरक वनीकरण के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 235 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कौन सा जिला जो है सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाला है? तो सबसे कम प्रतिशत वनावरण जो है शेखपुरा 0 लगभग 1/7 है। बिहार में कुल कितने चिड़ियाघर है? तो टोटल 1 चिड़ियाघर, वो भी कहाँ? पटना में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पंत वन जीव अभयारण्य जो है ये किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है यहाँ? तो यहाँ जो है शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ पाई जाती है। बिहार के किस जिले को बांस का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो किशनगंज को। बिहार में वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? तो 1980 के दशक में उत्तरार्ध में लगाया गया था। बिहार में ताल क्षेत्र में कौन से पक्षी प्रवास करते हैं? तो साइबेरियन क्रेन। सुहियान पक्षी बिहार सुहियान पक्षी विहार जो है किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो स्थानीय जलीय पक्षी के लिए जाना जाता है। बिहार के वनों में आग लगाने का मुख्य कारण क्या है? तो मानवीय लापरवाही और महुआ का संग्रहण। हरा परिसर अभियान किससे संबंधित है? तो सरकारी कार्यालय में वृक्षारोपण से संबंधित है। बिहार के किस जिले में काले हिरण के संरक्षण के लिए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बनाने की योजना है? तो बक्सर में। क्या है? काले हिरण के संरक्षण के लिए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बनाने की योजना? तो बक्सर में। बिहार में सोन चिरैया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कहाँ देखी गई है? तो कैमूर के कुछ हिस्से में। पलासी का जंगल बिहार के किस जिले में है? तो पलासी का जंगल जो है अररिया में है। बिहार में मछली पालन और जलीय जीव को बढ़ावा देने के लिए चौर का कितना क्षेत्र उपलब्ध है? जो लगभग 9 लाख हेक्टेयर है। बंदर के आतंक को रोकने के लिए बिहार का पहला बंदर बगीचा कहाँ बनाया गया? तो अररिया में, कुशियर गांव में, अररिया के कुशियर गांव में। बिहार के वनों में हाथी मुख्य रूप से किस जिले में कभी कभी नेपाल के सीमा से प्रवेश करते हैं? तो पश्चिमी चंपारण और किशनगंज के सीमा से प्रवेश करते हैं। बिहार में तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। बिहार के किस अभयारण्य को बाघों का दूसरा घर बनाने की तैयारी चल रही है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघों का दूसरा घर बनाने की तैयारी चल रही है। कबर झील को किस वर्ष पश्चिम बिहार घोषित किया गया था? तो 1989 में। बिहार में अर्जुन वृक्ष का रोपण किस कीट के पालन के लिए किया जाता है? तसर रेशम कीट के लिए। घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह गंडक नदी पर स्थित है और गंडक को जो है घड़ियाल का प्रमुख प्राकृतिक आवास माना जाता है। बिहार की किस नदी को चिंगड़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के गंगा और गंडक में जो है चिंगड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है अभयारण्य, इसकी लंबाई गंगा नदी में लगभग कितनी है? तो ये लगभग 60 किलोमीटर है, जो सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। बिहार में कौवा कोय पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्राकृतिक वनस्पति गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है? तो ये गया में है। बिहार सरकार द्वारा पौधशाला स्थापित करने हेतु किसानों को कितना अनुदान दिया जाता है? तो लगभग 50% तक दिया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? तो लगभग 33.3% होना चाहिए। वन महोत्सव बिहार में प्रति वर्ष कब शुरू होता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू होता है। बिहार के किस जिले में सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती है? तो सबसे कम झाड़ियाँ जो है अरवल में पाई जाती है। धमौल वन क्षेत्र जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में। बिहार में इको टूरिज्म का नारा क्या है? तो इको टूरिज्म का नारा जो है प्रकृति की गोद में, यानी कि इन द लैप ऑफ नेचर। ISFR 2021 के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो यह कैमूर में है। बिहार के अति सघन वालों यानी कि VDF का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार में अति सघन वनों का क्षेत्रफल है लगभग 333.42 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के कुल क्षेत्रफल में खुले वनों का हिस्सा कितना? तो लगभग 4.02% है। बिहार का कौन सा जिला जो है खजूर और ताड़ के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गया और नवादा। बिहार के किस जिले में लाल चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये भोजपुर और रोहतास के कुछ निजी उपवन में पाए जाते हैं। बिहार के वन अग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर की घटना सबसे ज़्यादा किस महीने में होती है? तो ये मार्च अप्रैल के महीने में जो होती है। भीम बांध अभयारण्य के भीतर कौन सा प्रसिद्ध गर्म जल का कुंड स्थित है? तो यह ऋषि कुंड है। भीम बांध
अभयारण्य के भीतर जो है ऋषि कुंड है, ये गर्म जल का कुंड है। बिहार के किस जिले में सवाना घास के मैदान और दलदली घेत क्षेत्र मिलते हैं? तो ये किशनगंज में मिलते हैं। बिहार में वन जीवियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800 345 6199। बापू टावर पटना के आसपास किस प्रकार के वृक्षों को हरित आवरण तैयार किया गया है? तो स्वदेशी छायाकार वृक्ष जो है क्या है? बापू टावर पटना के आसपास जो है किस प्रकार की वृक्षों का हरित आवरण तैयार किया गया है? तो स्वदेशी छायादार वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मुख्यमंत्री बाल वृक्षारोपण योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्कूली बच्चों में पर्यावरण जागरूकता। गंगा जल आपूर्ति योजना जो है राजगीर गया में है, इसके वनों से क्या लाभ हुआ है? तो वन क्षेत्रों में नमी और हरियाली में वृद्धि हुई है। बिहार के किस चिड़ियाघर को नाइट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो नाइट सफारी शुरू का राजगीर के जू सफारी में रखा गया है। बिहार में ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य है। बिहार में वन्य प्राणी मित्र किसे कहा जाता है? तो वन्य प्राणी मित्र जो है ग्रामीण स्वयं सेवक जो वन जीव संरक्षण की मदद करते हैं, इन्हें जो है वन्य प्राणी मित्र कहा जाता है। बिहार के किस जिले में जो ड्रैगन फ्रूट की खेती को वन विभाग प्रोत्साहित कर रहा है? तो किशनगंज और औरंगाबाद। जगतपुर झील पक्षी अभ्यारण्य केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है भागलपुर में है। बिहार के कृषि वानिकी के तहत कौन सा वृक्ष जो है सबसे लोकप्रिय है? तो ये पॉपुलर। बिहार में जैव विविधता पार्क जो है कहाँ है? तो ये अररिया और गया में है। बिहार के किस स्थान पर शांति स्तूप के आसपास जो है घने वन विकसित किए गए हैं? तो राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी में। बिहार की किस जनजाति का जीवन पूरी तरह वनों पर निर्भर है? तो थारू पश्चिम चंपारण के। थारू जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो ये पीपल और बरगद की पूजा करते हैं। बिहार में कोसी नदी के डूब क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ये कास और पटेर कहते हैं। उदयपुर अभ्यारण्य जो है ये कौन सी झील स्थित है? माने उदयपुर अभ्यारण्य में जो है कौन सी झील स्थित है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सरैया मन है। बिहार में सांपों का संरक्षण करने वाला केंद्र कौन है? तो पटना चिड़ियाघर सांपों का संरक्षण करता है। बिहार में किस प्रसिद्ध मंदिर के पास वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चलाया गया है? तो मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर के पास। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसके तहत बिहार में कितने अमृत सरोवर के किनारे वन लगाए गए हैं? तो लगभग प्रत्येक जिलों में 75 अमृत सरोवर किनारे वन क्या कहा? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सॉरी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार में कितने अमृत सरोवर के किनारे वन लगाए गए हैं? तो अमृत सरोवर किनारे लगभग प्रत्येक जिले में 75 वन लगाए गए हैं। बिहार में रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत और अरसन या अर्जुन के पेड़ पर रेशम के कीड़ा पाले जाते हैं, पाले जाते हैं। बिहार के वन रक्षकों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो बिहार में वन रक्षकों की जो ट्रेनिंग है ये गया और राजगीर में होती है। बिहार के वनों में से प्राप्त होने वाली मुख्य लघु वनोपज क्या है? तो शहद, महुआ और गोंद। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित होती है? तो लगभग 2 वर्ष पर। बिहार के किस जिले में पहाड़ी वनों के घनत्व सबसे अधिक है? तो रोहतास और कैमूर। बिहार में आरक्षित वन जो है इसका कुल क्षेत्रफल कितना? तो लगभग 693 वर्ग किलोमीटर। बिहार में संरक्षित वन जो है इसका विस्तार लगभग कितना? तो इसका विस्तार जो है लगभग संरक्षित वन में 6183 वर्ग किलोमीटर है। अब वर्गित वन जो है बिहार में कितने पाए जाते हैं? तो मात्र 1 किलोमीटर है। बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो जमुई जो 21.34% है। बिहार का तीसरा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो ये नवादा का है, 20.72% है। बिहार के किस जिले में वृक्षों का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में वनों के बाहर स्थित वृक्षों की प्रजातियां में सबसे प्रमुख कौन है? तो आम की प्रजातियां हैं। बिहार के शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण जो है बढ़ाने हेतु कौन सी योजना? तो नगर वन योजना है। नागी बांध और नकटी बांध को किस वर्ष जो है पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 1987 में। भीम बांध अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1976 में हुई थी। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 में भी गौतम बुद्ध की स्थापना अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य इसका कुल क्षेत्रफल कितना? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो इसका कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 1506 किलोमीटर है। बिहार के किस पक्षी विहार को उत्तर भारत का साइबेरिया कहा जाता है? तो लगभग ये जो है कबर झील बेगूसराय को कहा जाता है। कबर झील में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ये लगभग 106 प्रजातियां पाई जाती है। बिहार का कौन सा अभ्यारण्य है जो भेड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो भीम बांध मुंगेर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में
कौन सी नदी बहती है? तो गंडक और मसान नदी बहती है। बिहार में मोर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण के वन। कुशेश्वर स्थान को किस वर्ष पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, तो 1994 में जो है कुशेश्वर स्थान को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। बिहार के किस जिले में गैंडा के लिए दूसरा संरक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव है? तो ये पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के वनावरण को 17% करने का लक्ष्य रखा था? 2020 से 2038 तक। सिक्किम की तर्ज पर बिहार के किस जिले में ऑर्गेनिक खेती के साथ वन संरक्षण जोड़ा जा रहा है? तो किशनगंज में। बिहार में मिशन 5 करोड़ वृक्षारोपण किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2021-22 में। बिहार के किस वन क्षेत्र में तेंदुए की गणना के लिए पहली बार आधुनिक कैमरा का प्रयोग हुआ? तो कैमूर के जंगल में। नेचर क्यूरेट ऐप बिहार के किस लिए लॉन्च किया गया? तो वनों की निगरानी और मैपिंग के लिए। बिहार के किस जिले में मखाना और जलीय वनस्पति का सबसे बड़ा भंडार है? तो दरभंगा और मधुबनी में। स्वच्छ भारत मिशन के साथ हरियाली को जोड़ने वाला राज्य का पहला जिला कौन है? तो पूर्णिया। बिहार में वाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की वृद्धि दर कितनी रही है? तो लगभग 75%, जो 31 से बढ़कर 54 हो गया है। बिहार में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो राजगीर और वाल्मीकि नगर। शीशम का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो फर्नीचर उद्योग के लिए। बिहार के किस जिले में जामुन का वृक्षों का सघन घनत्व है? तो ये मुजफ्फरपुर और चंपारण में है। पलाश के फूलों का उपयोग प्राकृतिक रूप से क्या बनाने के लिए होता है? तो रंग और गुलाल बनाने के लिए जो है पलाश के फूलों का उपयोग किया जाता है। बिहार के तराई क्षेत्रों में नरकट का उपयोग किस उद्योग के लिए होता है? तो नरकट का उपयोग जो है ये कागज और चटाई उद्योग के लिए होता है। बिहार में लाह का उत्पादन किन किन वृक्षों पर होता है? तो लाह का उत्पादन जो है पलाश, बेर और कुसुम पर होता है, कुसुम के वृक्ष पर होता है। पीपल के वृक्ष को बिहार में धार्मिक महत्व के अलावा क्या लाभ है? तो सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है कौन? तो पीपल का वृक्ष जो है। बिहार के किस वन क्षेत्र को औषधियों पौधों का भंडार माना जाता है? तो भीम बांध और राजगीर के पहाड़ियों के वन क्षेत्र को औषधि पौधों का भंडार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अमलतास के वृक्ष बिहार के किन सड़कों के किनारे सजावट के लिए लगाए गए हैं? तो पटना और राजगीर के मुख्य सड़कों पर जो है अमलतास के वृक्ष लगाए गए हैं। बिहार में ईंधन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वन उत्पादन क्या है? तो सूखी लकड़ियाँ और झाड़ियाँ। हडुज जो है ये हडुज नामक औषधि जो है पौधा बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हडुज नामक औषधि पौधा जो है ये गया की पहाड़ी में पाया जाता है। बिहार में वन रक्षक का जिला स्तरीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो सभी जिला मुख्यालय में वन प्रमंडलीय कार्यालय में पाए जाते हैं। वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ है? तो पटना में है। बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को वृक्षारोपण का एक जन आंदोलन बनाया गया है? तो ये नीतीश कुमार को, जो है जल जीवन हरियाली के माध्यम से बनाया गया है। बिहार के वनों में जो चीतल की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो चीतल की सबसे अधिक जनसंख्या जो है पटना, चिड़ियाघर और वाल्मीकि नगर में है। घोड़ा कटोरा झील के चारों ओर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो यह विश्व शांति स्तूप है जो राजगीर में है। ये घोड़ा कटोरा के चारों ओर स्थित है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा वृक्ष जो है मिट्टी के कटाव को रोकता है? तो बांस और बेत। पर्यावरण वाटिका जो है बिहार के किस जिले में विकसित की गई है? तो सारण, छपरा में। बिहार में वन शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को मनाया जाता है। बिहार का राज्य वन प्रशिक्षण संस्था जो है कहाँ स्थित है? तो ये गया में स्थित है। बिहार में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए किस विदेशी एजेंसी ने सहयोग दिया? JICE है, जिनके जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए बिहार में सहयोग किया है। बिहार में कैंप का पूर्ण रूप क्या है? तो कैंप का पूर्ण रूप जो है कैंपेस्ट्री एसोसिएशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। बिहार वन विभाग के अनुसार राज्य में कार्बन स्टॉक की कुल मात्रा कितनी है? तो लगभग 56.88 मिलियन टन है। बिहार वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करता? तो राज्य सरकार। बिहार के वनों में अतिक्रमण रोकने के लिए कौन सी विंग काम करती है? तो वन प्रवर्तन बल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसमें बिहार में किस वर्ष से कड़ाई से लागू हुआ? क्वेश्चन जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है बिहार में किस वर्ष से कड़ाई से लागू हुआ? तो 1973 में। बिहार में वनों के प्रकार मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। बिहार में सामुदायिक वन जो है इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम वन समितियों द्वारा। बिहार के किस जिले में भूरी मिट्टी के कारण सघन वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में वन क्षेत्र की माप के लिए किस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है? तो रिसोर्स सेट यानी कि रिसोर्स सेट 2।
बिहार में वनों में अवैध कटाई पर किस धारा के तहत मामला दर्ज होता है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सखुआ जिसको साल कहा जाता है, ये साल के वृक्ष बिहार में किस जिले में बहुतायत में मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं? तो रोहतास और कैमूर में जो है सखुआ के वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बिहार में कत्था किस वृक्ष की लकड़ी से निकाला जाता है? तो खैर की लकड़ी से निकाला जाता है। तेंदु पत्तों का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो बीड़ी उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार के किस जिले में सर्पगंधा यानी कि औषधीय पौधा जो है, सर्पगंधा जो है इसको औषधीय पौधा कहते हैं, ये प्राकृतिक रूप से किस जिला में मिलता है? तो पूर्णिया और सहरसा के जिला में मिलता है। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकल रेडियो रेलियो सॉरी पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस रेलिगियोसा। क्या है? तो फाइकस रेलिगियोसा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल किस कुल से संबंधित है? तो मोरेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से? पीपल का वृक्ष कहा था मोरेसी कुल से। बिहार के वनों में पाया जाने वाला महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुका लोंगिफिलोया। मधुका लोंगिफोलिया। क्या है? तो मधुका लोंगिफोलिया। धौला वृक्ष की लकड़ी का मुख्य उपयोग क्या है? तो कृषि उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। किसका? धौरा वृक्ष का। बिहार के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला बबुल किस प्रकार की वनस्पति है? तो जेरोफाइट है। बहेड़ा आंवला जो है बिहार के किन जंगलों में प्रमुखता से मिलते हैं? दक्षिण बिहार के पहाड़ी जंगलों में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ककोला जलप्रपात जो है किस पहाड़ी वन क्षेत्र का हिस्सा है? तो लोहवर पहाड़ी का हिस्सा है। तेलहर कुंड जो है जलप्रपात किस अभयारण्य के निकट स्थित है? तो ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है। धुआं कुंड मझर कुंड जो है जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये ताराचंडी पहाड़ी या सासाराम में स्थित है। करकट जलप्रपात जो है किन नदी के पास वन क्षेत्र में स्थित है? तो ये कर्मनाश नदी में है। कौन है? करकट जलप्रपात जो है किस नदी के पास वन क्षेत्र में स्थित है? तो कर्मनाश नदी पर स्थित है। बिहार के जलप्रपातों के आसपास किस प्रकार की सूक्ष्म जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र सूक्ष्म जलवायु पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बिहार का कौन सा क्षेत्र आता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आता है। बिहार में हाथी कॉरिडोर जो है विकसित करने की योजना कहाँ प्रस्तावित है? तो पश्चिमी चंपारण और जमुई सीमा पर। गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है बिहार में कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो वाल्मीकि नगर में। बिहार में कछुआ पुनर्निवास केंद्र भागलपुर में जो है किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है। बिहार में बर्ड रीडिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में, जो एशिया का चौथा केंद्र है। बिहार के किस जिले में नीलगाय को पालतू बनाने पर शोध चल रहा है? तो बक्सर नवानगर में। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है जिनका कार्यक्षेत्र बिहार रहा? तो आर के सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किन्हें? तो आर के सिन्हा को। बिहार में मछली की किस प्रजाति को राजकीय मछली घोषित किया गया? तो मांगुर को, देसी मांगुर को। बिहार के किस स्थान पर तितली पार्क विकसित किया गया है? तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान में। गैंडा प्रजनन में विश्व का प्रथम स्थान कौन सा संस्थान है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। बिहार के किस जिले में बांस की सबसे सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है? तो बांस की सर्वाधिक प्रजाति है जो भी किशनगंज में पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती वन जो है बिहार के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में कवर करते हैं? तो लगभग 15 से 20%। बिहार में जो है वृक्षों के बाहर वनावरण में देश में कौन सा स्थान है? तो शीर्ष 5 राज्यों में है। चौर और मन क्षेत्र बिहार के किस भाग में सबसे अधिक वनस्पति विविधता रखते हैं? तो उत्तर बिहार। बिहार के किस जिले में ग्लास हाउस नर्सरी बनाई गई है? तो पटना। बिहार वन विभाग द्वारा जारी बिहार वन ऐप का उद्देश्य क्या है? तो वृक्षारोपण की रियल टाइम मॉनिटरिंग। बिहार में अमृत वाटिका कहाँ विकसित की जा रही है? तो राजधानी के प्रमुख पार्कों में। बिहार के किस जिले में फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल का निर्माणाधीन है? तो मुंगेर में। बिहार में कृषि वानिकी नीति किस वर्ष लागू की गई है? 2017 में। बिहार के वनों में जंगली सुअर की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जिला संवेदनशील है? तो रोहतास। बिहार के किस अभयारण्य में जंगल सफारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है? तो राजगीर में। बिहार में हरियाली बढ़ाने के लिए किस स्वयंसेवी संस्था का योगदान सराहनीय रहा? तो तरुमित्र का। बिहार के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट के वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा? तो सुपौल में। बिहार में वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राज्य वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है। बिहार के वनों की सबसे बड़ी समस्याएं वर्तमान में क्या है? तो जलवायु परिवर्तन और भूजल स्तर में गिरावट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉप 50+ प्रश्न जो एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और देखने को भी मिलते हैं।
तो आइए देखते हैं बिहार के आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें है, बिहार राज्य जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2007 में। बीएसडीएमए के पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। बिहार आपदा प्रबंधन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पटना में है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल जो है जीएसडीआर कहा जाता है, इसका गठन बिहार में कब किया गया था? 2010 में। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए किस रोडमैप पर काम किया जा रहा है? तो बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप पर, जो 2015 से 2030 तक चलेगा। सेडाई फ्रेमवर्क जो है को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सेडाई फ्रेमवर्क को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। बिहार के कितने जिले बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हैं? तो लगभग 28 जिले। बिहार का कौन सा भाग भूकंप के जोन 5 के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी पूर्व बिहार, जिसमें मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज आता है। आपदा प्रहरी जो है किसे कहा जाता है? तो आपदा प्रहरी जो है पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को कहा जाता है। बिहार में वज्रपात से बचाव के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इंद्रवज्र। बिहार के किस हिस्से को बाढ़ का मैदान कहा जाता है? तो उत्तर बिहार को। बिहार की कोसी नदी को आपदा की दृष्टि से क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। बाढ़ के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने के लिए बिहार सरकार किस नाव का उपयोग करती है? तो सरकारी मोटर बोट और देसी नाव का। बिहार में सूखा मुख्य रूप से किस भाग में पड़ता है? तो दक्षिण बिहार, जिसमें गया, नवादा और जमुई डिस्ट्रिक्ट मेन रूप से है। बाढ़ की पूर्व चेतावनी के लिए पटना में कौन सा केंद्र स्थापित है? तो बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्र। कुशवाहा तटबंध का टूटना किस वर्ष की ये बड़ी आपदा थी? 2008 की, जो कोसी त्रासदी है। बाढ़ राहत के लिए जीआर राशि कितनी दी जाती है? जीआर मतलब होता है ग्रेट्यूटियस रिलीफ। तो कितनी दी जाती है बिहार में राहत के लिए? तो 6,000 रुपया प्रति परिवार, जिसमें वर्तमान नियम के अनुसार 6,000 रुपया प्रति परिवार दिया जाता है। बिहार में बाढ़ एटलस किसने तैयार किया था? तो इसरो और बिहार सरकार मिलकर के। सूखे की स्थिति को में किसानों को डीजल अनुदान कौन सा विभाग देता है? तो कृषि विभाग देता है। बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया गया है? तो नदी जोड़ो परियोजना और तटबंध सुदृढ़ीकरण। बिहार में 20वीं सदी का सबसे विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1934 में आया था, जो 8.1 तीव्रता के साथ आया था। भूकंप सुरक्षा सप्ताह बिहार में कब मनाया जाता है? तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। रेट्रोफिटिंग तकनीक का उपयोग जो है बिहार में किस लिए हो रहा है? तो पुरानी इमारतों को भूकंपरोधी बनाने के लिए होता है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में आगजनी को रोकने के लिए कौन सी विंग सक्रिय है? तो बिहार अग्निशामक सेवा। ग्रामीण सेवा में गर्मी के दिनों में अग्नि सुरक्षा के लिए दोपहर में खाना न बनाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो तेज पछुआ हवाओं के कारण आग फैलने के डर से। भूकंप में के दौरान जो है झुको, ढको, पकड़ो का अभ्यास कहाँ कराया जाता है? तो स्कूली बच्चों के बीच कराया जाता है। बिहार में भूकंप क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो पटना और मुजफ्फरपुर में। बिहार में फायर स्टेशन की संख्या के हाल ही में भारी वृद्धि किस लिए की गई है? तो अनुमंडल स्तर पर सुरक्षा पहुंचाने के लिए किया गया है। अस्पताल सुरक्षा के लिए बिहार में कौन सा ऑडिट अनिवार्य है? तो फायर सेफ्टी ऑडिट। बिहार में भूकंप से बचाव हेतु राजधानी में कितनी मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं? तो हजारों की संख्या में, जिसमें मिस्त्री और इंजीनियर भी हैं। बिहार में वज्रपात से होने वाली मौतों को रोकने के लिए खेतों में कौन सा पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है? तो ताड़ और खजूर के पेड़ को। शीतलहर के दौरान बिहार में राहत के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? तो अलावा जलाना और रैन बसेरों का संचालन करना। बिहार में वज्रपात की चेतावनी कितने समय पहले इंद्र वज्र ऐप पर मिल जाती है? तो 40 से 45 मिनट पहले। लू से बचाव के लिए बिहार के किस विभाग ने विशेष गाइडलाइन जारी किया है? तो स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने। बिहार में डूबने से होने वाली मृत्यु को अब किस श्रेणी में रखा गया? तो राज्य आपदा में रखा गया है। बिहटा में किस आपदा बल का क्षेत्रीय मुख्यालय है? तो एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहटा, पटना के बिहटा में, जिसे एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। बिहार में आपदा प्रबंधन मित्र योजना के तहत कितने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो प्रत्येक जिला के अनुसार हजारों में। बाल आपदा प्रबंधन समिति का गठन कहाँ किया गया है? तो बिहार के सरकारी स्कूलों में किया गया है। बिहार में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्कूली बच्चों को आपदाओं के प्रति जागरूक करना। आपदा के समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है? तो 10 राज्य स्तर पर, और जिला स्तर पर क्या है? तो 1077। ये क्या टोल फ्री नंबर है आपदा के समय सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। बिहार की किस संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन पर शोध किया जाता है? तो अंसारी संस्था। किस संस्था द्वारा? तो अंसारी संस्था, जिसे एएनसीना इंस्टीट्यूट और पटना विश्वविद्यालय के द्वारा। नाव दुर्घटना रोकने के लिए बिहार सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो सूर्यास्त के बाद नाव का संचालन पर। बिहार में आपदा जोखिम सूचकांक कौन तैयार करता है? तो बीएसडीएमए।
मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? तो बड़ी आपदाओं में आर्थिक सहायता हेतु किया जाता है। बिहार में चक्रवाती तूफान का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी और उत्तरी बिहार, उत्तरी जिलों में, जैसे पूर्णिया और कटिहार। पशुओं के लिए आपदा प्रबंधन जो है, इसके तहत क्या बनाया जाता है? तो ऊंचे टीले और शरण स्थली आपदा प्रबंधन पशुओं के लिए बनाया जाता है, ऊंचे टीले और शरण स्थली बनाया जाता है। बिहार में सड़क दुर्घटना को आपदा मानकर कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? तो लगभग 5 लाख रुपये। आपदा के समय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? तो समावेशी आपदा प्रबंधन, जिसे इंक्लूसिव डीएम कहा जाता है। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पत्रिका का नाम क्या है? तो आपदा संवाद। बिहार में आपदा प्रबंधन का मुख्य विजन क्या है? तो आपदा मुक्त बिहार, इसे डिजास्टर रेसिलिएंट बिहार कहा गया है। तो ये थे आपके बिहार के वन एवं वन जीव अभयारण्य, बिहार के वन एवं वन जीव अभयारण्य, वन एवं वन जीव अभयारण्य से संबंधित, वन जीव अभयारण्य से संबंधित 250 प्लस प्रश्न, और आपदा प्रबंधन से संबंधित 50 प्लस प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।